मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका आज प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर है 4। अभी तक बहुत सारी बातें हम लोगों ने ये सीखा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार होता है, ऑस्टेड के प्रयोग सीखा और ऑस्टेड के प्रयोग से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि आवेश जब दौड़ता है अर्थात वैद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। वैद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के दो कारण हैं, अर्थात प्यारे बच्चों चालक के सिरों के बीच क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए, और दूसरा कारण यह है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब आयन उपस्थित होने चाहिए, वही आवेश वाहक होते हैं। आवेश वाहक मतलब आवेश को ले जाने वाला। ठीक है, आज हम लोग प्यारे बच्चों बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बायो-सेवर्ट नियम भी पढ़ा जा चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझाया गया था। तो चले प्यारे बच्चों, बिना देरी करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और कहा जाता है सिकवा मुझे मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा, और आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 6:30 बजे जरूर आना होगा। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे, क्योंकि क्लास को हम आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें हम सभी लोग बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। इसमें से 2 या 3 अनुप्रयोग आज के इस वीडियो लेक्चर में हो जाएंगे। डेरिवेशन होंगे प्यारे बच्चों, लेकिन उन डेरिवेशन को समझना बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चले प्यारे बच्चों, एक सूचना आप सभी के लिए कि भाई आप सभी लोग जो पीडीएफ की बात कर रहे हो कि सर पीडीएफ और वीडियो ये हमें सही से चैप्टर वाइज नहीं दिख रहे हैं, अगर बात फिजिक्स की करें तो प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर काम चल रहा है। जैसे ही 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, लेकिन उसमें पीडीएफ और वीडियो आपने पहले देखा होगा, जब आप क्लास 12th में एंट्री करते थे, क्लास 12th में सीधे एंट्री करते थे तो चले जाते थे सीधे, फिर वीडियो मिलते थे, चैप्टर 1 के वीडियो बहुत सारे ऐसे चैप्टर वाइज नहीं डिवाइड था। अब आपका क्लास 12th में एंट्री करते हैं तो चैप्टर वाइज पहले चैप्टर नंबर 1 मिलेगा, फिर चैप्टर 2 मिलेगा, फिर चैप्टर 3, इस तरह से चैप्टर 15 तक सारे चैप्टर हैं। लेकिन जो चैप्टर चल रहा है, जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसमें आपके सारे वीडियो मिलेंगे। अभी मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा तो उन्होंने लिखा कि सर वीडियो जो है वो चैप्टर में नहीं दिख रहे हैं, तो आप चैप्टर 4 वाले सेक्शन में जाएंगे ना तो वही सारे वीडियो पड़े हुए हैं अभी फिलहाल, लेकिन अभी कुछ दिन मतलब कल भर तक या 1-2 दिन लग सकता है, सारे वीडियो चैप्टर वाइज उस पर डाल दिए जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अपलोड होने में टाइम लगता है, इसीलिए कह रहा हूं कि आपका जो एप्लीकेशन पर है वो काम चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे परेशान नहीं होंगे। और चैप्टर 3 आपका जो मैंने फिजिक्स में कंप्लीट किया है उसका भी पीडीएफ पूरा कंप्लीट है। ठीक है, चैप्टर 3 का जो नोट्स पीडीएफ है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होंगे। तो उन सभी प्रश्नों की पूरी पीडीएफ जो है वो आप सभी को, पूरी नोट्स की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाएगी, कंप्लीट है। बस जैसे ही एप्लीकेशन का काम फाइनल हो जाता है वैसे ही वो नोट्स का पीडीएफ हो सकता है कल भर में आपकी अपलोड हो जाए। तो कोई बच्चे परेशान इस चीज के लिए नहीं हो, ना परेशान करें, आप लोग 1 दिन के लिए थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस रख सकते हैं, बाकी सारी चीजें टाइम से हो ही नहीं है ना, तो इसके लिए कोई परेशान नहीं करेगा और ना परेशान होने की आपको जरूरत है। ठीक है बच्चों, चलते हैं। अब हम लोगों ने अभी तक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में कल के वीडियो लेक्चर में हम सभी ने दोस्ती का संबंध निकाला था। क्या निकाला था? दोस्ती का संबंध निकाला था। मैंने कहा था बहुत अच्छे से ना कि जब दोस्त मिल जाते हैं, सॉरी जब दोस्त मिल जाते हैं तो कुछ बड़ा कारनामा करते हैं, है ना। कहते हैं ना, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया, है ना। तो निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, इन दोनों में क्या संबंध बताया गया था आपको, है ना। संबंध क्या था? तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आया था 1/c², और फिर c इक्वल टू हम लोगों ने, या कह लो c² इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं यहां से म्यू नॉट अपान में एप्सिलॉन नॉट, और यहां से अगर आप केवल c इक्वल टू निकालो तो 1 में, भाई अंडर रूट इस तरफ लगा दो, इस तरफ से स्क्वायर हटाओगे, ये घात इधर जाएगी तो 1/2 बन जाएगी, अर्थात ये अंडर रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी, अंडर रूट के भीतर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने कल संबंध सीखा था, जिसे आप लोगों को याद रखने के लिए दोस्ती का संबंध, क्योंकि ये दोनों दोस्त एक साथ आ गए, गुणा में आ गए, मल्टीप्लिकेशन में आ गए, इसे नाम दिया था प्यारे बच्चों आप सभी को याद रखने के लिए। ठीक है, आप सभी को याद रखने के लिए दोस्ती का संबंध। ठीक है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों, इनका अलग अलग अस्तित्व तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब ये दोनों साथ में आ गए तो प्रकाश की चाल का निर्माण कर दिया। c बराबर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू को इन्होंने प्राप्त किया जब ये दोनों आपस में मिल गए। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, चले। ओके आंसर जी, ठीक है। चैप्टर तो आपको पीडीएफ वो डायग्राम वाले तो बताए जाते हैं, इसमें डायग्राम तो उसी के साथ बनते हैं, बायो थोड़ी है। अच्छा चले, ठीक है,
चलो आगे प्यारे बच्चों ये संबंध बताया गया था। अब हम लोग डेरिवेशन को सीखते हैं। आज हम लोगों को बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। उससे पहले बायो-सेवर्ट नियम का फार्मूला लिख लेना जरूरी है। तो सभी लोग बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान में r स्क्वायर। ये फार्मूला सभी बच्चों को याद रहना चाहिए। ये किसने बनाया था? तो बायो तथा सेवर्ट ने बनाया था, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला याद रहना चाहिए। आइए उनके बायो तथा सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग सीखते हैं। पहला प्यारे बच्चों अनुप्रयोग हम लोगों का क्या है? पहला अनुप्रयोग, फर्स्ट नंबर का अनुप्रयोग है बायो सेवर्ट नियम का सूत्र याद रहना चाहिए, उनका कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, तब आप ये अनुप्रयोग कर पाओगे। तैयार हो मेरे साथ? तो कॉपी और पेन उठा लो और साथ साथ मेरे सारे के सारे डेरिवेशन करते हुए चलेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे अभी क्लास में नहीं जुड़े हैं, आपके कांटेक्ट में हैं, उन्हें बता दीजिए भाई क्लास शुरू हो चुकी है। हालांकि एप्लीकेशन के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिक्वेस्ट, क्योंकि लाइव क्लास जब आप मिस कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें के जवाब बाद में पढ़ते हो ना, तो वो स्किप करते हुए चलते हो, थोड़ा बढ़ा रहे हो, थोड़ा ये सब कर रहे हो, तो उसमें क्या है, आपका मन नहीं लग रहा है आपका पढ़ने में। लेकिन जब आप हमारे साथ लाइव में जुड़े हो ना, तो फील आता है कि हाँ सर हमें सिखा रहे हैं। ठीक है सर, नोट्स पढ़ते हैं तो याद रहता है और कुछ दिन बाद नोट्स नहीं पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। भाई ये आपकी समस्या नहीं, मेरी भी समस्या है ये मेरी नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है। रिवीजन करते रहना ये आदमी का काम है, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, रिवाइज करते रहना है। हर हफ्ते रिवीजन चाहिए। ठीक है, ये सबकी प्रॉब्लम है। हाँ, किसी किसी के साथ थोड़ा ज्यादा होता है, बस बाकी कोई नहीं। चलो प्यारे बच्चों, किसी वृत्ताकार धारावाही, किसी वृत्ताकार, भावार्थ समझना, प्रश्न किस प्रकार से आएगा, मैं प्रश्न लिख देना चाहता हूं। ठीक है, प्रश्न लिख देना चाहता हूं कि प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका किस प्रकार से होगा, मैं इस जगह पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्रश्न किस प्रकार से होगा यहां पे लिख दे रहा हूं, ऊपर छोटा छोटा सा। प्रश्न क्या होगा? प्रश्न प्यारे बच्चों ये होगा, बायो तथा सेवर्ट नियम का उपयोग करते हुए किसी वृत्ताकार धारावाही चाप के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। बायो तथा सेवर्ट नियम का उपयोग करते हुए मैं चाहूंगा यहां पर उपयोग करते हुए आप लोग प्रश्न जो है वो समझे कि प्रश्न की भाषा क्या रहती है और तब आपको उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्न रहेगा कि बायो तथा सेवर्ट नियम का उपयोग करते हुए किसी वृत्ताकार धारावाही चाप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे अपने कॉपी में ये हेडिंग लिख लेंगे जो नीचे लिखी हुई है, क्योंकि यही आपका उत्तर रहने वाला है। अब आप लोग इस हेडिंग में ऐसे उत्तर डाल के किस प्रकार से इसको हल करना शुरू करेंगे, डेरिवेशन किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से समझते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। यहां पर बोला गया कि बायो तथा सेवर्ट नियम का ही उपयोग करके किसी वृत्ताकार धारावाही चाप, नाम सुनना, वृत्ताकार धारावाही चाप। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों एक आर्क है जो किसका है, सर्कुलर आर्क, वो भी कैसा, धारावाही, करंट कैरिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, अर्थात वृत्ताकार चाप, बहुत पूरा वृत्ताकार नहीं। देखो ये पूरा वृत्त होगा प्यारे बच्चों, इसका एक चाप छोटा सा, चाहे इतना बड़ा ले लो चाहे इतना बड़ा ले लो, कितना भी बड़ा चाप, एक खंड। ठीक है, चाप का मतलब इस प्रकार से लगाते हो, हाई स्कूल में सीखा होगा, प्रकार रखते हैं, फिर पेंसिल में प्रकार लगाए रहते हैं और इस प्रकार से रखे ऐसे खींच देते हैं, ये लो ये चाप हो गया, ऐसे रखते हैं, ये लगा देते हैं, ऐसे चाप हो गया, ये ऐसे प्रकार को रखते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, चाप हो गया। प्रकार ऐसे होता है ना, एक तरफ पेंसिल लगाते हैं, एक तरफ नोक रखते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, चाप। तो प्यारे बच्चों ये छोटा सा घुमाना वृत्ताकार पथ में, ये क्या हुआ, चाप। तो इसी में प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, कि एक हम वृत्ताकार ये धारावाही चाप ले रहे हैं। ध्यान से समझना, ये बहुत बड़ा वृत्त बनेगा, ये बहुत बड़ा वृत्त बनता, लेकिन मैंने इसका एक चाप लिया जिसका नाम दे दिया PQ। अब ध्यान से सीखने आए हो तो सीखना बस। और इस चाप की लंबाई प्यारे बच्चों, चाप की लंबाई जो है, चाप की जो लंबाई है वो प्यारे बच्चों है कितनी, डेल्टा L कह लो या DL कह लो। ठीक है, इस चाप की जो लंबाई है, मैं वो नाम ले रहा हूं भाई, डेल्टा L है। कितनी लंबाई है, डेल्टा L इसकी, इस चाप की क्या है, लंबाई है। इस चाप का केंद्र सोचो, अगर पूरा वृत्त बनता तो इस चाप का केंद्र कहीं यहां पर पाया जाता। यस और नो? सभी बच्चे कहेंगे जी सर, यहां कहीं पर वृत्त का केंद्र होता। अगर ये पूरा चाप बनता तो पूरा वृत्त होता, या यहां पर कह लो पेंसिल की नोक रख करके पेन प्रकार की और पेंसिल से चाप लगा दिया गया है इतना बड़ा। तो प्यारे बच्चों जो चाप के सिरे हैं
ठीक है, ध्यान समझना। जो चाप के सिरे हैं, जो चाप के सिरे हैं उनके द्वारा केंद्र पे जो मिलाने वाली रेखा है, ये केंद्र पे जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, चाप के सिरों से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, केंद्र यहां पर है O, केंद्र यहां पर है O, ठीक है, और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, चाप के सिरों से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के जो बीच कोण बन रहा है वो मैं मान ले रहा हूं अल्फा बन रहा है। कितना बन रहा है प्यारे बच्चों? कोण अल्फा कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? अल्फा कोण बन रहा है। क्योंकि चाप और वृत्ताकार जो चाप है वो कैसा है? धारावाही है। अर्थात प्यारे बच्चों इसमें धारा भी प्रवाहित हो रही है, तो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या मैंने जो चीज बोला, क्या जो चीज मैंने बोला वो आपको, ठीक है, जो मैंने चीज बोली वो आपको अच्छे से दिख रही है? सर जो लेक्चर नंबर 3 है वो हमने अटेंड नहीं लिया और कहीं पर है नहीं, आपने लाइव मतलब नहीं देखा। वो है चुंबकीय चैप्टर में जाएंगे तो उसी में पड़ा हुआ है और सारे सीरियल वाइज डाले जा रहे हैं वीडियो, एक दिन में आपको अपलोड हो जाएगा, ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भी दे सकते हैं। फिलहाल बायोसेवर्ट का नियम तो हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था ना, तो बायोसेवर्ट नियम के अकॉर्डिंग ये है, तो इनको देखते रहिएगा, ठीक है। अनुप्रयोग तो पहला प्यारे बच्चों, वृत्ताकार धारावाही चाप के द्वारा हम पहला अनुप्रयोग सिद्ध कर रहे हैं। आपके सामने अभी तक जितना मैंने चित्र बनाया है, क्या आप सभी को समझ में आया? एक बार यस सर कमेंट में लिखिएगा। हाँ भैया, हाँ भैया, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। और लैंग्वेज भी आपके साथ में लिखूंगा, आप अपनी पेन और कॉपी रखिएगा, जल्दी से फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि आपको सिखाऊंगा क्लास के भीतर। अगर आप एप्लीकेशन के भीतर पढ़ रहे हो ना, तो मेरे द्वारा आपको जो भी कंटेंट मिलेगा सीखने को मिलेगा, लेकिन हाँ काम जरूर करिए, उस पर मेहनत करिए। चलिए जल्दी से बनाएंगे, वृत्ताकार चाप बनाएं, उस पर धारा प्रवाहित करें। आप रफली करोगे, मुझे तो समझाना है, तो बड़ा साफ साफ चित्र बनाना पड़ेगा, और आपको पेन और कॉपी है तो जल्दी से आप बना भी सकते हैं अच्छे से ना, जल्दी से बनाइए। और ये दो मिलाने वाली रेखा आप देखो, यहां पर वृत्ताकार जो चाप है ना, तो ये पूरा वृत्त बनता, तो इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है। त्रिज्या कितनी है बच्चों? स्मॉल आर है। अब इसको देखो मैं किस प्रकार लिख रहा हूं। माना एक वृत्ताकार चाप, पहले मैंने क्या माना था? यही तो माना था कि एक वृत्ताकार चाप है जिसका नाम क्या है? पी क्यू, जिसके सिरे पी क्यू है, तो वही लिख रहा हूं यहां पर। माना एक वृत्ताकार चाप पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है, ठीक है, जिसकी लंबाई मैंने क्या मानी? जिसकी लंबाई कितनी है चाप की? लंबाई है डेल्टा एल, चाप की लंबाई, जिसकी लंबाई डेल्टा एल तथा चाप की लंबाई क्या? डेल्टा एल, तथा चाप में प्रवाहित धारा, या तथा प्रवाहित धारा, चाप में तो लिख ही सकते हो ना, तथा प्रवाहित धारा कितनी है? स्मॉल आई है। प्रवाहित धारा कितनी है? स्मॉल आई है। माना एक वृत्ताकार चाप PQ है जिसकी लंबाई L तथा प्रवाहित धारा स्मॉल आई है, ठीक है। चाप के सिरों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? अल्फा है। चाप के सिरों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? केंद्र पर अंतरित कोण अल्फा है। कितना है? अल्फा है। केंद्र पर अंतरित कोण अल्फा है, तथा वृत्ताकार चाप की त्रिज्या स्मॉल आर है, तथा वृत्ताकार चाप की त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों? स्मॉल आर है। एक बात बताइए जरा मुझे, एक बात बताइए, मैंने जो चित्र बनाया उसके आधार पर जो यहां पर भाषा लिखी, क्या एकदम सिस्टमेटिक है? मैंने जैसे जैसे चित्र बनाया वैसी वैसी लैंग्वेज यहां पे लिखी, और चित्र भी प्यारे बच्चों एकदम सैद्धांतिक रूप में बनाया, जो चीजें की जरूरत है और जैसा बनना चाहिए। सर अल्फा की जगह कुछ और मान सकते हैं? जी हां मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फा की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? यहां थीटा मान सकते हो, यहां अल्फा की जगह बीटा मान सकते हो, गामा मान सकते हो। अच्छा एक रीजन देखो, मेरा दिमाग कहां चल रहा है। मेरा दिमाग प्यारे बच्चों थीटा यहां पर मैंने नहीं माना। क्यों नहीं माना? उसका भी रीजन मिल जाएगा। रीजन देखो मैं बता रहा हूं, आगे लिखना शुरू करूंगा और आपको रीजन जरूर मिल जाएगा, ठीक है, रीजन जरूर मिल जाएगा। पहले ये बताओ बायोसेवर्ट नियम से सूत्र क्या होता है? बायोसेवर्ट नियम से, और एक चीज और बता दूं, मैं अपडेट करता रहता हूं चीजों को, तो मैंने ही जो हैंड रिटन नोट्स बनाई ना, उसमें मैंने यहां थीटा ही माना, ठीक है। हो सकता है आपके पास जो नोट्स पहुंचे तो उसमें थीटा लिखा हुआ हो, बाकी मैं एडिट कर दूंगा, उसको अल्फा बना दूंगा मैं खुद। तो लेकिन अगर सोचो ना जाए तो मैं यहां पर थीटा मान लिया हूं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है थीटा मानने से। बट कई बार मतलब दो चीजें मैच करेंगी। अभी देखो कैसे दो चीजें मैच करेंगी। बायोसेवर्ट नियम से प्यारे बच्चों, है ना, सर बहुत सच्चाई बोल देते हैं ना, एकदम बिल्कुल सच सामने होना चाहिए। बायोसेवर्ट नियम से प्यारे बच्चों, dB = μ0 4 पाई I dl sin थीटा r², ठीक है, IDL sin थीटा r²। अब ये देखो यहां पर थीटा आया, सूत्र का थीटा आया, ये बहुत अच्छे समझना, सूत्र का थीटा आया, ये थीटावा किनके बीच का कोण होता है?
ये थीटवा किनके बीच का कोण होता है, जल्दी से बताइए, सभी बच्चा पार्टी बताएंगे। तो मैं आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से मैं रिवाइज ये कर दे रहा हूं कि ऐसे सोचो, इस प्रकार का बायोसेवर्ट नियम जब हम लोग प्रूव कर रहे थे तो इस प्रकार का लिया था चालक अनंत लंबाई का, इसका एक छोटा सा खंड लिया था डीएल, ध्यान से सुनना, और इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा, और ये जो आई धारा है ये चालक की लंबाई से ही तो होकर के जा रहा है, मतलब चालक से ही होकर के जा रहा है, तो चालक के सूक्ष्म खंड की दिशा कह लो या धारा की दिशा कह लो, बात तो सेम है, बात तो सेम है, लेकिन हम डीएल वेक्टर लेते हैं क्योंकि धारा तो अदिश राशि है, जबकि लंबाई का स्थित सदिश लिया जा सकता है, इसलिए डीएल वेक्टर छोटू सा, ये डीएल इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा है, तो ये डीएल और प्यारे बच्चों आर को मिलाने, मतलब जो दूरी जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, हमें कहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, वृत्ताकार चाप के केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां पर लिख सकते हो ये बात यहां लिख भी सकते हो, चाप के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, यही हमारा प्रश्न है, ठीक है, ज्ञात करना है, लिख दिया। देखो लैंग्वेज अच्छी हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, केंद्र ओ पर ज्ञात करना है, तो हमारे लिए अब यहां पर ये मान लो बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। हमने था ये जो थीटा है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि थीटा जो है वो डीएल और आर के बीच बना कोण है, हम लोग ऐसे लिखे थे सूत्र में, वेक्टर आर सदिश रूप याद करें, वेक्टर आर क्रॉस डीएल वेक्टर इज इक्वल टू आर डीएल साइन थीटा, तब यहां पर ऊपर आर से गुणा और नीचे भी आर से गुणा कराया गया था सदिश रूप में बनाने के लिए, क्योंकि जो यहां पर थीटा है ना, इनके बीच का जो कोण थीटा हुआ करता था वो कह लो डीएल और इस आर मिलाने वाली रेखा के बीच में, डीएल कह लो या धारा भी बोल सकते हो अपने समझने के लिए, ठीक है, खुद के समझने के लिए, बताने के लिए उस खंड की लंबाई ही बोलोगे, उस खंड की लंबाई व मिलाने वाली रेखा, उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण। अब प्यारे बच्चों देखो आपके सामने सिंपल हो गया होगा, मैं आपको बता दूं, कहीं का भी सूक्ष्म खंड ले लो बच्चा पार्टी, कहीं का भी सूक्ष्म खंड ले लो, तैयार हो इस बात को सीखने के लिए, कहीं का भी सूक्ष्म खंड ले लो, मैं यहां का एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, प्यारे बच्चों, यहां का छोटा सा पार्ट ले लो, किनारे का छोटा सा पार्ट ले लो, कहीं का, मैं यहां का छोटा सा पार्ट ले लूंगा, लो यहां का इतने छोटा सा पार्ट। अब प्यारे बच्चों यहां पर अगर मैं छोटा सा पार्ट ले लिया हूं, यहां पे मैं अगर छोटा सा पार्ट ले लिया हूं, तो यहां पे धारा की दिशा या कह लो सूक्ष्म खंड की दिशा अगर यहां पर ज्ञात करनी हो, सूक्ष्म खंड की दिशा यहां पर ज्ञात करनी हो, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये लो, इस प्रकार की क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा, ध्यान से समझेंगे, हम इस प्रकार से यहां पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर, इस छोटे से खंड पर मैंने क्या खींची, स्पर्श रेखा, ये किसकी दिशा बता रहा है, तो डीएल वेक्टर की, प्यारे बच्चों, चाहे जहां पर लो, चाहे यहां, चाहे यहां, कहीं पर भी लो, और इससे प्यारे बच्चों ये आर वेक्टर की, प्यारे बच्चों ये क्या है, वेक्टर आर, इनके बीच में बना कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री, कहीं का भी सूक्ष्म खंड लेना, प्यारे बच्चों, यहां पर कहीं का भी सूक्ष्म खंड लेना, आप हर जगह देखोगे कि धारा की दिशा, छोटा सा खंड लो, धारा की दिशा इधर, केंद्र को मिलाने वाली रेखा नीचे, केंद्र को मिलाने वाली रेखा एकदम उसी जगह से खींचो ना, उसी पॉइंट से खींचोगे एकदम लंबवत, इस जगह लोगे, धारा की दिशा ऐसे ऊपर की ओर जाएगी, धारा की दिशा कह लो या सूक्ष्म खंड की लंबाई की दिशा कह लो उधर, लेकिन त्रिज्या से मिलाने वाली रेखा इधर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहां पर थीटा कितना है, 90 डिग्री का कोण है। इस बात को अगर समझ गए तो आपका डेरिवेशन हो जाएगा। यहां प्यारे बच्चों, यहां वेक्टर आर व डीएल वेक्टर के बीच बना कोण कितना है प्यारे बच्चों, बना कोण थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री है, तब अगर 90 डिग्री है तब डीबी बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, डीबी बराबर तब क्या होगा, तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा की जगह साइन 90 अपान में क्या, आर स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों आगे बन जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां पर बनेगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल अपान में आर स्क्वायर। अब डीएल यहां नाम नहीं लिए हो, अच्छा ना, यहां डेल्टा एल बनाए हो ना, कि इसकी चालक की लंबाई कितनी माने हो, डेल्टा एल। अगर आप डीएल ही लिखना चाहते हो तो डीएल भी लिख सकते हो, भाई मैंने यहां डेल्टा एल माना है तो सूत्र में भी या तो डेल्टा एल करो, मैं यहां पर डीएल ही लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग भाई कंफ्यूज ना रहो, लंबाई डीएल है, ठीक है, यहां पर भी वही काम कर लेते हैं, इसकी लंबाई क्या डी एल है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे डेल्टा एल मानो चाहे डीएल मानो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके मानने पर है। क्योंकि अब यहां पर कई जगह पर सूत्र में डीएल लिख चुके, तो अब इसको साफ करने से अच्छा है कि वहीं पर साफ कर ले, ठीक है, मतलब चित्र में बना ले अच्छे से, आई डीएल अपान में आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब बताओ आई डीएल अपान में आर स्क्वायर है, अब ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूं, आई डीएल अपान में आर स्क्वायर है। यहां चित्र में जरा देखिए, ये कोण जो अल्फा बना है, ठीक है,
मिलाने वाली रेखा के बीच कोण अल्फा है, चाप के सिरों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अल्फा है। अगर ये कोण अल्फा है प्यारे बच्चों, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। जल्दी से बताइए क्या यही होता है, कोण बराबर होता है, चित्र से आपको एक चीज मिल जाएगी, चित्र से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। मतलब प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा, मतलब ये होगा कि कोण अल्फा बराबर चाप कितना है, dl है, बटे त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। तो अगर मैं dl इज इक्वल टू प्यारे बच्चों निकालूं, तो अल्फा मतलब r को इधर भेज देंगे तो अल्फा के गुणा में हो जाएगा r, अल्फा के गुणा में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, अल्फा के गुणा में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तब प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों, छोटे भाई बहनों, ध्यान से समझिए, तब इस वैल्यू में अगर हम ये रखें तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई, और dl की जगह आई अपान में क्या है, आर स्क्वायर लिख देंगे, आई अपान में आर स्क्वायर लिखे, और dl की जगह प्यारे बच्चों टोटल वैल्यू क्या है, तो अल्फा इंटू का आर है, अल्फा इंटू का क्या है, आर है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर प्यारे बच्चों 2 आर स्क्वायर है, यहां पर एक आर है, तो ये आर स्क्वायर हट जाएगा भाई, 2 आर है, यहां एक आर एक दूसरे से खत्म हो जाएगा। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, db इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर, और प्यारे बच्चों इनटू में अल्फा हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा, यही आपका सूत्र हो जाएगा मेरे बच्चों, यही आपका सूत्र हो जाएगा। और याद रखेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। टेस्ला, इतने टेस्ला किसी वृत्ताकार चाप के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्या आप समझ पाए? ठीक है सर, वृत्त के साथ इतना मनमानी मत कीजिए, नहीं तो वृत्त बुरा मान जाएगा। अरे नहीं भाई, बताइए क्या ये समझ गए? हाँ भाई, गोल वृत्ताकार ही चाप लिखिए, वृत्ताकार ही चाप है, गोल वृत्ताकार चाप ले सकते हैं, तो ये गोल ही तो है, ये गोल। और पूरा गोल बनाना है ना तो उसका डेरिवेशन अलग है। देखो ये डेरिवेशन है उसका कि वृत्ताकार धारावाही लूप पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। प्यारे बच्चों ये आपका होगा आज का डेरिवेशन नंबर 2, और बायो-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग नंबर 2 होगा। बायो-सेवर्ट नियम का प्यारे बच्चों अनुप्रयोग नंबर क्या होगा, अनुप्रयोग नंबर 2 होगा। ये कौन सा था प्यारे बच्चों, अनुप्रयोग नंबर आज 1 था, अनुप्रयोग नंबर कितना था, 1 था। अनुप्रयोग नंबर कितना था, 1 था। अभी तक एक ही सीखे हो, दूसरा सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, डाउट नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेहनत को अगर इस तरह से सार्थक किया जाए, हम आपकी मेहनत को सार्थक करें, आप हमारी मेहनत को सार्थक करें, है ना, तो संबंध क्या होता है ना, बढ़ जाता है। जब दोनों ओर से ताकत भरपूर लगती है तब फिर उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। एक बच्चे कमेंट आ रहा है सर एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल समझा देंगे। प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछेगा, बायो तथा सेवर्ट नियम का उपयोग करते हुए वृत्ताकार धारावाही चाप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो वृत्ताकार धारावाही चाप बोल रहा है, गोलाकार का मतलब आप कह रहे हो क्या कि तरबूज या फुटबॉल का कोई कटा हुआ भाग, तो वैसा हमसे बोल नहीं रहा, तो हमें वैसा निकालना नहीं है। ठीक है, अगर आपसे जब जो चीज बोल रहे हैं उसके आधार पर अनुप्रयोग हमें सीखना है, जितने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो वृत्ताकार चाप प्यारे बच्चों, तो वृत्ताकार मतलब जैसे आपके पहिए का रिम हो गया, या प्यारे बच्चों प्लेट है तो उसका चूड़ी हो गई, ठीक है, चूड़ी या कंगन हो गया, इनको याद करो, समझो ऐसी चीजें। तो उसका एक कटा भाग, पूरा नहीं, क्योंकि जो बोल रहा है हमसे पूरा भाग तो बताया ना, अभी वृत्ताकार लूप बन जाएगा, पूरी बंद आकृति। ये कटे हुए भाग के बारे में बोल रहा है, वैसा कैसे वृत्ताकार वो भी हो। तो प्यारे बच्चों वृत्ताकार धारावाही चाप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब केंद्र पर ओ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है। उसके लिए जो चीजें जरूरी है वो मानना पड़ेगा कि धारावाही चाप बोला है तो ये चाप बनाया, चाप का नाम दिया PQ, चाप की कोई ना कोई लंबाई तो मानेंगे, तो लंबाई माना DL, क्योंकि वहां पर आप बायो-सेवर्ट नियम में यही सीखे हो कि वो अनंत लंबाई का चालक जिसके सूक्ष्म खंड DL को लिया गया, यहां भी ये पूरी चालक की लंबाई को DL मैंने ले लिया, और DL प्यारे बच्चों चालक की इस वृत्ताकार चाप की लंबाई, चाप में प्रवाहित धारा स्मॉल आई। ठीक है, अब वृत्ताकार चाप है क्योंकि ये, तो इसकी त्रिज्या स्मॉल r। अब चाप के सिरों के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण माना मैंने अल्फा, क्योंकि चाप का एक दायरा है, एक उसका एरिया है, एक उसका निश्चित
लेंथ है, तो उस किनारों द्वारा केंद्र पर कितना अंतर, भाई इतने भाग के द्वारा, इस पूरे चालक के द्वारा यहां पर सिमटा हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये थोड़ी कि इधर भी भाग जाएगा उधर भी भाग जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर जो भाग रहा है उसकी आपको गणना नहीं करनी, हमको इतने सिमेट्रिक भाग में गणना करनी, इसलिए अल्फा हमें जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आया? फिर चित्र में यही जो लैंग्वेज बनाई, चित्र बनाया, उसकी लैंग्वेज लिख दिया कि माना एक वृत्ताकार चाप PQ है जिसकी लंबाई dl तथा प्रवाही धारा I है, चाप के सिरों द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण अल्फा है तथा वृत्ताकार चाप की त्रिज्या r है, वृत्ताकार चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बायो-सेवर्ट नियम आपको याद होना चाहिए, dv = μ/4 पाई IDL sin थीटा अपन में r²। मैंने कहा ये थीटा क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था कि dl वह होगा, और dl वेक्टर जो लंबाई, और इसको अपने समझने के लिए प्यारे बच्चों मैंने ये कहा था कि आप धारा की दिशा भी मान सकते हो। तो धारा की दिशा कैसे निकलेगी, कहीं का भी सूक्ष्म खंड लो, चाहे यहां चाहे यहां, आप छोटे से खंड में पहले धारा की दिशा देखो और उसी सूक्ष्म खंड से मिलाओगे इसको उस बिंदु केंद्र बिंदु पर, तो एक छोटा सा खंड लिया, उसकी दिशा देखी तो डीएल वेक्टर उधर जा रहा है। धारा की दिशा में स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये क्या खींचे हैं, स्पर्श रेखा खींचे, किसके लिए, तो डीएल की दिशा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर उसी, क्या है भाई, पर्टिकुलर उसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे जहां से केंद्र को मिला रहे हो। तो केंद्र को मिलाने वाली रेखा हमने ये आर बनाई, आर वेक्टर, और ये डीएल वेक्टर, इनके बीच कितना कोण बनेगा, 90, हर जगह पर 90 डिग्री का बनेगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री है। तब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ये साइन 90 यहां थीटा की जगह जब 90 रखे, इसीलिए मैंने ये थीटा नहीं माना, अल्फा माना। इसका रीजन ये था क्योंकि आप लोग के सूत्र में ऑलरेडी थीटा है, तो अगर मैं ये थीटा रख देता ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां भी थीटा, तो क्या ये वाला थीटा 90 है क्या, बोलो, कंफ्यूज हो जाते ना, बोलते कि सर क्या ये वाला थीटा है क्या 90, नहीं ये थीटा वाला 90 नहीं है, ये तो अल्फा है, 90 कहां बन रहा है, ये 90 नहीं है, ये थीटा 90, ये वाला, ये थीटा 90 है। तो प्यारे बच्चों थीटा अगर 90 तो sin 90 की वैल्यू 1 IDL अपन में r² बना। सिंपल सा मैंने डीएल की वैल्यू कोण के पदों में व्यक्त की, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई डीएल थी, डीएल अपन में r हो गया, कोण बराबर, तो डीएल की वैल्यू मेरी अल्फा इंटू आर रखे, तो r प्यारे बच्चों सूत्र में इसमें r² से कैंसिल आउट हुआ, तो r कटा तो μ/4 पाई सिंपल सा बच रहा है, I अपन में r और E2 में अल्फा है टेस्ला। इतना सिंपल सा रहा, किसी कोई दिक्कत है तो बता सकता है। आगे बढ़ेंगे सर, है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही लूप द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बात वही है, बस केंद्र पर ही निकालना है, लूप द्वारा कहां पर, तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, आइए समझाते हैं, इसको भी आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न ये किस प्रकार पूछेगा, प्रश्न तो मैं यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, प्रश्न लिखूंगा तो बहुत समय लगेगा, बस समझ लो। बायो-सावर्त तथा सेवर्ट नियम के द्वारा वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक है, या बायो तथा सेवर्ट नियम का उपयोग करके ऐसा ना ही बोले, केवल इतना बोल दे कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सचित्र वर्णन कीजिए, तो फिर तब भी आपको करना ही है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से समझना, बच्चा पार्टी ध्यान से सीखना। ये प्यारे बच्चों एक वृत्ताकार धारावाही चाप है, वो गोला है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसका केंद्र प्यारे बच्चों, इसका जो केंद्र है सेंटर, वो क्या है, O है, वो सेंटर है O। ध्यान से सुनेंगे, कह रहे हैं वृत्ताकार धारावाही, यहां रा नहीं बना हुआ है, ध्यान समझेंगे, वृत्ताकार धारावाही लूप क्या होता है प्यारे बच्चों, जो आकृति चारों ओर से बंद हो उसे लूप कहते हैं, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे आयताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, ठीक है, बस चारों ओर से बंद आकृति हो तो उसे लूप कहेंगे, बस बंद होना चाहिए, क्लोज सर्किट होना चाहिए। इसमें प्यारे बच्चों I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, क्या I एम्पियर की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इस चालक में वृत्ताकार लूप में I एम्पियर की धारा दौड़ रही है, जम 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 जुम, ठीक है, धारा जो है लगातार साए 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 घूम रही है। इस पूरे वृत्ताकार गोलीय, अब यहां पर चाप नहीं, एक खंड नहीं है, बल्कि पूरे गोलीय परिधि के द्वारा जिस इस केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना, अर्थात इतनी धारा जो इस पूरे में घूम रही साए 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 साए, इसके द्वारा इस केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है वो बताना है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले यह भी देखें कि इसकी दूरी कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो आप सभी का जवाब आएगा सर इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है, इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है भाई, इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है, इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है, धारा I प्रवाहित हो रही है। बताओ कैसे डेरिवेशन करोगे, डेरिवेशन कैसे करोगे जल्दी से बताओ। बायो-सेवर्ट तथा नियम है, मैं यहां पर थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं, जब तक मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं आप लोग मुझे सोच के बताओ, मुझे आइडिया दो, मैं आपके सामने डेरिवेशन करूंगा, ठीक है, मैं आपके सामने डेरिवेशन करूंगा। देखो माना एक स्मॉल r त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही लूप है, वृत्ताकार धारावाही लूप है, जिसमें I एम्पियर की धारा
कि धारा चित्रानुसार, क्योंकि चित्र में देख लीजिए दक्षिणावर्त घूम रही ना, धारा चित्रानुसार प्रवाहित हो रही है, चित्रानुसार प्रवाहित हो रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं और एक इसका प्यारे बच्चों एक लॉन्ग मेथड भी बता दूंगा। पहले लेकिन शॉर्ट मेथड बता देना, वो ज्यादा आसान रहेगा। सर शॉर्ट मेथड बता दो फिर लॉन्ग मेथड भी बता देना, हम सीखेंगे जरूर, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं, लेकिन उसके लिए प्यारे बच्चों अगर डेरिवेशन में आए तो वैसे यूज कर सकते हो, एकदम यूज कर सकते हो और पूरे नंबर मिलेंगे। फिलहाल और अच्छा एग्जामिनर को खुश करना है तो वो भी तरीका बता दूंगा कि क्या करना होगा। चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए सौगात लेकर के आया हूं एक बेहतरीन खुशखबरी कि आप इस सूत्र को बहुत ही आसान, इस डेरिवेशन को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। वो कैसे, ध्यान से सीखिएगा कि आप लोगों ने अभी सीखा कि किसी वृत्ताकार, हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं, आनंद सर के सभी टीपू सुल्तान जानते हैं, कि हम जानते हैं, बच्चा पार्टी जानती है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, क्या किसी वृत्ताकार चाप के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अभी आप लोगों ने पीछे प्रूफ किया है भाई, क्या प्रूफ किया है? तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने कहा कि dB इज इक्वल टू वृत्ताकार चाप के सूक्ष्मखंड के द्वारा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई I अपान में R और इनटू का अल्फा। बोलो यस और नो। आप कहेंगे यस सर, हम लोगों ने सूत्र यही सीखा। मैं यहां पर कह रहा हूं संपूर्ण वृत्ताकार परिधि के द्वारा, तो संपूर्ण वृत्ताकार परिधि के द्वारा केंद्र पर अंतरित पूरा कोण कितना होगा? ए बाबू, अगर यहां पर ये इतना कोण अल्फा है, अगर टोटल कोण की मैं बात करूं और उस चाप के द्वारा, तो चाप या पूरा गोल गोल जब घूम जाएगा तो पूरा गोल गोल केंद्र पर कोण कितना बनता है बाबू? जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है 2 पाई, जिसे कहते हैं प्यारे बच्चों 360 डिग्री। अगर अर्धवृत्त होता है तो उसे पाई बोलते हैं, इसे 2 पाई बोलते हैं। और ये प्यारे बच्चों है कौन सा कोण? अल्फा है। अल्फा थीटा नहीं, थीटा तो आई और इसको मिलाने वाली रेखा के बीच बनेगा। लेकिन अब वहां ऐसा डेरिवेशन नहीं, हमें तो भाई एक बार हम निकाल चुके हैं वो डेरिवेशन करके, ये वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं। यहां पर प्यारे बच्चों बात सीखने वाली ये है कि यहां संपूर्ण वृत्ताकार लूप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा? तो अल्फा बराबर 2 पाई बराबर 360 डिग्री। बच्चा अल्फा बराबर 2 पाई बराबर 360 डिग्री। तो संपूर्ण, अब यहां पर लिख सकते हैं तब आगे इस जगह पे ना लिख करके अगले पेज में लिख रहे हैं, तब लूप के द्वारा, तब वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार लूप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तो बता चुके ना। वृत्ताकार लूप के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर जो कहा किसी वृत्ताकार चाप सूक्ष्मखंड के द्वारा, तो dB लिख रहे थे अभी तक dB, लेकिन जब पूरा वृत्ताकार लूप हो जाएगा ना, तो मैंने कहा था जैसे समाकलन करते थे, याद करें समाकलन 12th में भी आप लोगों को बताया कई डेरिवेशन में, है ना। जब छोटा डेरिवेशन करते हैं तो पहले छोटा सा खंड ले लेते हैं और फिर बड़े के लिए समाकलन कर देते हैं। कई बार मैंने किया, कई अनुप्रयोगों में गॉस वाले नियम में भी किया। तो वही चीज है कि पहले बच्चों dB है। अब अगर पूरे चाप के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब तो कुछ नहीं बचा, पूरा चाप आ ही गया, पूरा लूप ही आ गया। तो यहां केवल dB ना लिख के फिर केवल B लिखेंगे, ठीक है। यहां पर लिखेंगे B इज इक्वल टू कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। वृत्ताकार लूप के
द्वारा केंद्र पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर कुल लिखो या चुंबकीय क्षेत्र टोटल प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में R। ध्यान से समझो, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में R, बस अल्फा बता रहे हैं अब कितना बन रहा है। अगर पूरे लूप की बात हो रही तो अल्फा कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा। इसके पहले यहां पर अल्फा निश्चित नहीं है कितना, अब वही तो बता रहे हैं, जब पूरा लूप हो गया तो निश्चित हो गया कि अल्फा भैया 360 बनेगा। किसी भी दो सिरे भाई ऐसे घुमा दोगे तो दो सिरे उसके क्या यहां से मिला घुमा के वहीं पहुंच जाओगे तो मतलब 360 हो गया। तो प्यारे बच्चों 360 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं। तो यहां पर अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई। क्या लिखेंगे, 2 पाई। पाई ने प्यारे बच्चों पाई को मारा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा बी की वैल्यू क्या आएगी, बी बराबर आएगा म्यू नॉट अपान में केवल 2 पाई हट गया आई अपान में आर। बोलो भारत माता की जय। आपका डेरिवेशन प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इतने टेस्ला उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र एक वृत्ताकार लूप के द्वारा। एक वृत्ताकार लूप के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतना ही होगा। ठीक है, बोलो क्या समझ में आ गया। सर डेरिवेशन कितने चैप्टर तक है सर प्लीज। देखो बच्चा पार्टी, आप लोग फिजिक्स सीख रहे हो, प्लीज ऐसी बातें ना करो, ऐसी बातें नहीं करते। फिजिक्स सीख रहे हो मतलब डर के सीख रहे हो, इंटरेस्ट ला के सीखो। इंटरेस्ट अमेजिंग सब्जेक्ट है, मजा आ जाएगा, मजा आता है ना। और प्यारे बच्चों फर्स्ट पेपर में आपको डेरिवेशन ही डेरिवेशन मिलेंगे 8 चैप्टर तक। अभी चौथा सीख रहे हो ना, 8 चैप्टर तक केवल डेरिवेशन है। और उसके बाद भी प्यारे बच्चों जो टोटल आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं, 15 में से 13 चैप्टर तक आपको केवल डेरिवेशन मिलेंगे, केवल डेरिवेशन मिलेंगे। ठीक है, 1-2 चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी है, बाकी सब में डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन से क्यों भाग रहे हो, यही तो फिजिक्स है। नहीं तो फिजिक्स फिर काहे लिए, है ना। देर रात जब कहीं पर बच्चा जगता है इंटरमीडिएट का, तो मम्मी पापा कहते हैं बच्चा सो जा, नहीं तो इंटरमीडिएट के छात्र हो, आनंद सर आ जाएंगे फिजिक्स पढ़ाने, ठीक है चुपचाप सो जाओ। फिजिक्स सीखने का मजा यही है। ठीक है, यस सर समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम सर। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, रिपीट कर दे रहा हूं। देखो माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, क्योंकि हमसे यही प्रश्न करेगा कि वृत्ताकार धारावाही लूप द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही मतलब धारा प्रवाहित हो रही है ऑलरेडी, धारावाही धारा को ले जाने वाला करंट कैरिंग, मैंने इंग्लिश में नाम बोला, तो धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही, चित्रानुसार प्रवाहित हो रही, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसकी त्रिज्या कितनी है, तो माना एक स्मॉल आर त्रिज्या पहले लिख दिए थे। ठीक, हम जानते हैं कि किसी वृत्ताकार, अब देखो अब ये सूत्र आपको पता है, हम जानते हैं किसी वृत्ताकार चाप के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर इंटू अल्फा है, आई अपान में आर इंटू अल्फा है। ठीक है, और तो संपूर्ण वृत्ताकार लूप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अल्फा बराबर 2 पाई होगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों केवल अल्फा की जगह कितना रख दीजिए, 2 पाई रख दीजिए, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। और प्यारे बच्चों एक चीज बस ध्यान रखेंगे, एक चीज बच्चा पार्टी ध्यान रखेगी, इन सूत्रों को, पहला सूत्र ये दूसरा सूत्र है, पहला सूत्र आप लोग ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, मैं दूसरा डेरिवेशन कठिन है, मैं अभी आज के इस टाइम पे नहीं बता रहा हूं क्योंकि समय हो जाएगा। मैं तीसरा एक और डेरिवेशन बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग जितना सरल पढ़ो पूरे नंबर प्यारे बच्चों मिलेंगे। ठीक है, आप ऐसे डेरिवेशन को करेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। एक चीज और, अगर आप एग्जामिनर को खुश करना चाहते हैं तो इसका लॉन्ग मेथड डेरिवेशन का ये है, सेकंड वाला वो ये है कि आप पहले प्यारे बच्चों इस डेरिवेशन को करें, चाप को मान करके पूरा डेरिवेशन ये करें, फिर ये सूत्र निकालें, और इस सूत्र को निकालने के बाद ये प्रक्रिया भी लिखें, और उसमें से इस अल्फा की जगह फिर 2 पाई रख करके इस सूत्र को प्राप्त करें। तो प्यारे बच्चों वो बहुत लॉन्ग मेथड होगा जब एग्जामिनर को बहुत ज्यादा खुश करना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रश्न में आए तो प्यारे बच्चों यहां से डायरेक्ट शुरुआत करेंगे, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे 5 हो और चाहे प्यारे बच्चों 5 हो चाहे 2 नंबर हो, पूरे पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे, इसके लिए परेशान नहीं होंगे। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन भी साथ में लगा सकते हैं अगर आपके पास समय है, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखना होता है, समय का विशेष ध्यान रखना होता है। यही एक लॉजिक है कि अच्छे स्टूडेंट की, कि वहां पर आपको सार्थक बातें लिखनी होती है। एग्जामिनर कहीं से भी एक नंबर नहीं काट सकता है। सार्थक बातें मतलब कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। और हर एक टॉपर, हर एक कॉपी चेक करने वाले टीचर यही कहते हैं कि कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते। आपने अच्छी चीज लिखी, परफेक्ट लिखी, जितना कंटेंट देना चाहिए, जितना प्रश्न था आपने उतना ही लिखा, तो एग्जामिनर खुश होते हैं, 100 आउट ऑफ 100 देके जाते हैं।
ओके चलो, डेरिवेशन दो हो गए, दो डेरिवेशन हो गए। इसका डेरिवेशन जो है प्यारे बच्चों एक और है सर कितने डेरिवेशन बताएंगे, एक और डेरिवेशन बता दें, चलो अच्छा आओ, अच्छा एक डेरिवेशन और, आपके नाम कुर्बान। सेकंड मेथड प्यारे बच्चों, ठीक है, सेकंड मेथड। मैं देख लूं जरा टाइम कितना हुआ, उसके बाद आपको सेकंड मेथड बताता हूं। टाइम हो गया है प्यारे बच्चों, टाइम हो गया है 19:22, मतलब 7:22 है ना, 7:30 होने वाला है, 8 मिनट बाकी। चलिए 8 मिनट में मैं आपको इस डेरिवेशन को जल्दी से करके बताऊंगा, लेकिन इसको कोई भी अगर समझ में ना आए तो उसको ज्यादा बर्डन नहीं लेगा। चलो, ये मेरे पास एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, ठीक है, एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, समझेंगे ध्यान से मेरे साथ। ये वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मैं इसका लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्योंकि वही चित्र सेम है, यहां पर बस थोड़ी सी बातें यहां पर एक्स्ट्रा हो जाएंगी। ये I एम्पियर की धारा प्यारे बच्चों प्रवाहित हो रही है, क्योंकि यहां पर समाकलन वाली बात मैं करूंगा। इसकी त्रिज्या जो है प्यारे बच्चों वो स्मॉल r है, त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, वृत्त का केंद्र है O, वृत्त का केंद्र O है। अगर मैं बायो-सेवर्ट नियम का यूज करूं तो बायो-सेवर्ट नियम से प्यारे बच्चों, बायो-सेवर्ट नियम से आप सभी जानते हैं कि dB इज इक्वल टू किसी सूक्ष्म खंड के द्वारा, एक dl लंबाई का सूक्ष्म खंड है ना, यहां पर कह सकते हैं सूक्ष्म खंड बायो-सेवर्ट नियम के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, सूक्ष्म खंड dl, सूक्ष्म खंड धारावाही सूक्ष्म खंड है ना, क्योंकि धारावाही वो होता है, धारा उसमें प्रवाहित होती है। धारावाही सूक्ष्म खंड डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना, यही तो ज्ञात करते हो, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट नियम से, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट नियम से क्या कहते हो कि डीबी, क्योंकि छोटा सा खंड डीएल है तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र भी डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान में r स्क्वायर, अपान में r स्क्वायर। अब ध्यान से सोचिए, आपको तो पूरे वृत्ताकार लूप के द्वारा निकालना है, यस और नो, आपको पूरे वृत्ताकार लूप के द्वारा निकालना है, यस और नो, आपका जवाब होगा यस सर। तो इसके लिए मेरे पास तो फार्मूला बायो-सेवर्ट नियम ने एक छोटी सी लंबाई के कारण दिया है। चलो भाई मैं भी छोटी सी लंबाई मान लेता हूं, मैं यहां पर ये छोटी सी लंबाई प्यारे बच्चों मैंने यहां पर ले ली, ये छोटू सी लंबाई, ये छोटू सी लंबाई ले ली है। ये छोटू सी लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, डीएल है। ये छोटू सी लंबाई कितनी है, डीएल है, छोटू सी लंबाई है डीएल। अगर टोटल लंबाई की बात करें तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, याद रखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। छोटी सी लंबाई dl ही है। और प्यारे बच्चों छोटी सी लंबाई की अगर मैं डायरेक्शन पूछूं तो धारा की दिशा में, अगर इस छोटे से लंबाई की दिशा में निकालना चाहूं तो इस पर क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये लो स्पर्श रेखा खींचिए तो dl वेक्टर की दिशा किधर, इस दिशा में। अब इस सूक्ष्म खंड से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसको मिलाने वाली रेखा देखो किधर कहां पर जा रही है, तो उसको मिलाने वाली रेखा प्यारे बच्चों, यहां से मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा प्यारे बच्चों जो कि त्रिज्या के बराबर होगी, और इन दोनों वेक्टर r और वेक्टर dl के बीच बना कोण यहां पर प्यारे बच्चों कितना होगा, आप सभी का जवाब होगा 90 डिग्री। आप सभी का जवाब होगा 90 डिग्री, यस और नो, सभी का जवाब इस dl लंबाई के कारण, सूक्ष्म खंड dl लंबाई के कारण थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। यहां पर मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि यहां प्यारे बच्चों वेक्टर r व dl वेक्टर के बीच कोण थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री है। तब प्यारे बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल अपान में r स्क्वायर। क्योंकि dl साइन थीटा मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तब प्यारे बच्चों साइन 90 यहां पर लिख दे रहा हूं कि साइन 90 बराबर 1, सीधे 1 लिख दिया। तो आप यहां पर साइन 90 फिर ना लिखो, सीधे साइन थीटा की जगह पर साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहां पर मैं लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं संपूर्ण वृत्ताकार लूप के द्वारा, संपूर्ण वृत्ताकार लूप के द्वारा केंद्र O पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों एक चीज ध्यान देंगे, मैंने जिस तरह से आपको कॉन्सेप्ट सिखाए ना, आपको सीखने को कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूं। ये डेरिवेशंस जो हैं ये खुद बना देता हूं कि मतलब जो चीज अगर समाकलन करने पे हमें मिल सकती है तो मैं किताबी मेथड क्यों उठाऊं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के साथ साथ मैं मैथमेटिक्स का भी टीचर हुआ करता था। लेकिन जब बैचेस की संख्या ऑफलाइन में बढ़ती गई कि केवल फिजिक्स के पढ़ने के लिए इंटर के ही 4 बैच, फर्स्ट ईयर के ही 3 बैच, तो उसमें ही दिमाग खराब हो जाता था। तो मैथमेटिक्स के लिए टीचर रखना पड़ा, भाई टीचर आप पढ़ाइए। लेकिन मैथमेटिक्स को अप्लाई करना मुझे फिजिक्स में अच्छे तरीके से आता है कि हाँ यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो मजेदार मिल जाएगा, मजेदार चीज मिल जाएगी। और प्यारे बच्चों ये चीजें सीखी कहां से, तो कोई मतलब आप जेईई और एडवांस के क्वेश्चन उठाएंगे ना तो वहां पर भर के मैथमेटिक्स यूज की जाती है। फिजिक्स के भीतर मैथमेटिक्स का ही यूज है।
मैथमेटिक्स का यूज है कि कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करो फिजिक्स में, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट उठाओ और मैथमेटिक्स यूज कर दो, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मैंने देखो यहां पर मैथमेटिक्स क्या यूज कर दी भाई, अगर संपूर्ण वृत्ताकार लूप के द्वारा, इस पूरे वृत्ताकार लूप के द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, हमें डीएल लंबाई, सूक्ष्म खंड डीएल लंबाई के कारण निकालने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमें ये इतना मिला, यस और नो? सूक्ष्म खंड के द्वारा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl अपान में r स्क्वायर मिला। ये छोटू सी लंबाई के कारण मिला है बच्चा पार्टी, ये छोटू सी लंबाई के कारण मिला है। अगर बात पूरे की हो तो हम समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे बच्चा पार्टी। समाकलन किसका करेंगे? तो dB LHS का भी समाकलन, पूरा बंद पृष्ठ, पूरा बंद है तो ये देखो यहां पर गोल गोल भाग बना दिया, ऐसा मैंने गॉस की प्रमेय में भी बताया था। दूसरा यहां अल्फा कौन बोल रहा है? अल्फा भूल गए सर, इतना डेरिवेशन करवाते हमें डिप्रेशन में डाल दिया सर, अल्फा भूल गए। अरे बहुत कूटेंगे तुमको हम। यहां अल्फा वाला सूत्र रखे हैं क्या? कहां अल्फा है? यहां पर कौन सा अल्फा वाला सूत्र बता रहे हैं आपको? बायो सेवर्ट नियम के कहा है कि चिल्ला चिल्ला के याद रखो आइडियल sin थीटा अपान में r स्क्वायर। यहां कहा अल्फा, डीएल को जब चेंज करेंगे तब अल्फा आएगा ना। इस डीएल दिख रहा है कि नहीं? आंखें तेज है कि नहीं? डीएल दिख रहा है ना। अल्फा जहां पर है वहां पर डीएल नहीं है, वो डीएल को कोड वाले सूत्र में चेंज किया है। समझो प्रभु समझो, डीएल को अल्फा वाले सूत्र में चेंज किया है। समझो, दिमाग लगाओ। डीएल डीबी बराबर इस पक्ष का भी समाकलन, समाकलन पूरे बंद भाग का है म्यू नॉट अपान में 4 पाई, ये समाकलन का चिन्ह है। छोटे छोटे डीएल के बहुत सारे खंड होंगे, डीएल के छोटे 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 छोटे, अब कहो सर छोटे छोटे सभी का निकालो, नहीं, एक बार पूरे का समाकलन कर दो और पूरी लंबाई का वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो कैसे, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl अपान में r स्क्वायर। मैंने कहा था समाकलन और जो अवकलन लिखे होते हैं जिनके साथ में d लगा होता है मतलब उन्हीं के सापेक्ष समाकलन। जैसे यहां d के साथ b लगा हुआ है मतलब b के सापेक्ष समाकलन, यहां d के साथ l लगा हुआ है मतलब l के सापेक्ष समाकलन। और जितनी और वैल्यू है, जितनी और वैल्यू लिखी हुई है, अगर उनके साथ d नहीं लगा हुआ है मतलब वो सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट होंगी। तो हम यहां पर आगे लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, आगे लिख सकते हैं समाकलन dB इज इक्वल टू, देखो अब यहां तो केवल dB था लेकिन यहां पर बहुत सारे पद हैं, लेकिन केवल dl समाकलन के भीतर रहेगा। ये सारे पद कांस्टेंट हैं, इनको बाहर निकाल लेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा? बाहर आएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में r स्क्वायर। समाकलन का अब चिन्ह बनाओ और समाकलन के भीतर केवल dl, समाकलन के भीतर केवल dl रहेगा। अब समाकलन ये dB कितना है? dB भाई इस छोटे से खंड का चुंबकीय क्षेत्र है, कितना? तो ये बाबू है dB बराबर इस छोटे से खंड का चुंबकीय क्षेत्र इतना है। अगर पूरे के द्वारा तो चुंबकीय क्षेत्र dB ना लिख करके क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। dB ना लिख करके क्या लिखेंगे? केवल B लिखेंगे। D हट जाएगा क्योंकि D उसमें लगता है डिफरेंशियल पार्ट, जब छोटे से पार्ट का चुंबकीय क्षेत्र, जब पूरे पार्ट का चुंबकीय क्षेत्र तो केवल B लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों वैसे ही DL ये छोटी लंबाई है, DL ये छोटी लंबाई हमें नहीं पता कितनी, लेकिन क्या टोटल लंबाई आपको पता है? अगर प्यारे बच्चों यहां पर ये समाकलन DL लगा हुआ है तो आप यहां बता सकते हो, यहां प्यारे बच्चों ठीक है, यहां समाकलन dl बराबर क्या होगा? 2 पाई r होगा। वृत्त की परिधि होगी, लूप की परिधि, वृत्ताकार, वृत्ताकार लूप की परिधि है जो कि टोटल लंबाई होगी। भाई भाई ये मेरे भाई भाई बहनों बात ध्यान से समझो, ये dl छोटी सी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे थे। अब यहां पर मैंने समाकलन लगा के ये बताया कि dl भाई छोटे से नहीं, अब उस इस पूरे जिसका ये खंड है, जिसका ये डीएल खंड है, किसका खंड है? तो इस पूरे वृत्ताकार लूप का छोटा खंड है, अर्थात पूरे वृत्ताकार लूप की लंबाई कितनी होगी जिसके द्वारा पूरा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो यहां पर बच्चों 2 पाई r dl की जगह रखेंगे। अब इसकी वैल्यू dB अब ना लिख करके, क्योंकि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? केवल B लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केवल B लिखेंगे। B बराबर ये आएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई और प्यारे बच्चों I अपान में r स्क्वायर इनटू का dl, इस टोटल की जगह dl की जगह 2 पाई r। अब ध्यान से देखेंगे कौन किसको मार रहा है, तो पाई ने पाई को मारा, r ने r स्क्वायर के एक r को मारा और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहां आ गया 2। प्यारे बच्चों b बराबर क्या बना? b बराबर बना म्यू नॉट अपान में 2, म्यू नॉट अपान में 2 i अपान में r, म्यू नॉट अपान में 2 i अपान में r। प्यारे बच्चों इतने टेस्ला चुंबकीय सूत्र उसका मान हो जाएगा। म्यू नॉट अपान में 2 i अपान में r। क्या बोलो ये सूत्र म्यू नॉट अपान में 2 i अपान में r, म्यू नॉट अपान में 2 i अपान में r इस सूत्र के बराबर है। आप सभी लोग कहेंगे यस सर। कितने बच्चे इस सेकंड मेथड को भी समझ गए? कितने बच्चे इस सेकंड मेथड को भी समझ गए? सर बंद समाकलन की जगह खुला समाकलन नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते हो, लेकिन लूप है, लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा एग्जामिनर समझेगा आपको। ठीक है, नहीं एग्जामिनर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो कहेगा इन्होंने ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, थोड़ी बहुत बात करने लगेगा। तो आपको शायद ऐसी चीजें तब फोकस होती हैं, जैसे आपने पूछा है ना ये कि सर अगर इसमें
इसमें समाकलन बंद ना लगाएं, ऐसे लगा दें, तो ये तब प्यारे बच्चों होती है कि जैसे टॉपर्स वेरिफिकेशन वहां चल रहा है और जब मीटिंग बैठी तो कॉपी चेकआउट हुई टॉपर की, भाई ये चेक कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो फिर उसमें कमियां निकालने वाले कहेंगे सर ये इनके 490 नंबर हैं, लेकिन ये देखिए इसमें फिजिक्स की कॉपी में ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं कई जगह पर, और हिंदी कॉपी में देखिए राइटिंग अच्छी नहीं है, दुनिया भर की बातें, एक नंबर कम कर दिया आपको, 489 बना दिया। वहीं पर दूसरे की कॉपी में ऐसी गलतियां नहीं थी, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके सही, लेकिन ऐसी की मिस्टेक नहीं थी, उसको 490 बना दिया। तो प्यारे बच्चों ये होता है कि आप थोड़ा सा रैंक में कम ज्यादा हो सकता है, वो भी बाकी बहुत ज्यादा जब कॉपी चेकआउट की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा लिखते हो और वो मतलब समाकलन का चिन्ह में ये बंद प्रश्न नहीं लगाते हो तो 94%, 95%, 96% से कोई नहीं रोक सकता। वो 97% के पार, मतलब बता रहे ना, टॉपर वाली लिस्ट के जब प्लस जाओगे ना, तब प्यारे बच्चों आपके कॉपी में एक चीजें भी ध्यान दी जाएंगी, तब आपकी कॉपी 2-3 बार चेकआउट होगी हर एक टीचर के द्वारा। पहला ही ठीक है सर। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही सेकंड मेथड, फिलहाल एक डेरिवेशन और, लेकिन अब कल कर लेंगे, और कल हम लोग डेरिवेशन और सीखेंगे, बायो-सेवर्ट नियम के ही अनुप्रयोग अभी और पढ़ने, टोटल 6 डेरिवेशन पढ़ने, 6 अनुप्रयोग पढ़ने। आज कितने सीखे? 2 अनुप्रयोग सीखे हैं। आज कितने सीखे हैं? 2 अनुप्रयोग सीखे हैं। कल 2 और होंगे, फिर 2 परसों होंगे, मतलब टोटल 6 अनुप्रयोग हम लोग तब सीख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि लेंथी डेरिवेशन है। जैसे ये देखिए ना, सेकंड मेथड बताया तो आपको ना बताते तो सिंपल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बता दिया ताकि हर एक वो चीज सीखो जो मैं सिखा सकता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में, खास रहेगा कल का भी डेरिवेशन, मजेदार होगा। जरूर से जरूर लाइव आने की पूरी कोशिश कीजिएगा, कहीं से कोई भी काम हो, शादी में जाना, ये काम वो काम, उनको स्किप कीजिएगा, जुड़िएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बात रही जो आपके एप्लीकेशन में समस्या, जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो जल्द ही आपके सिस्टमेटिक हर एक चैप्टर में वीडियो अपलोड हो जाएगा, और प्यारे बच्चों पीडीएफ भी आपको सही टाइम से उसमें दिख जाएंगी, और साथ ही साथ आपको जो नोट्स है चैप्टर 3 का वो भी अपलोड 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? बेहतर हो गए और आप सभी की पढ़ाई भी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आज की इस शानदार क्लास में, जिसमें हम लोग बिहार इंटर परीक्षा से रिलेटेड जो आप सभी लोग फिजिक्स सब्जेक्ट सीख रहे हो हमारे साथ, और चैप्टर नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अर्थात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका आज प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर है 4। अभी तक बहुत सारी बातें हम लोगों ने ये सीखा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार होता है, ऑस्टर्ड का प्रयोग सीखा, और ऑस्टर्ड के प्रयोग से निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि आवेश जब दौड़ता है अर्थात वैद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। वैद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है? तो किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के 2 कारण है, अर्थात प्यारे बच्चों चालक के सिरों के बीच क्या होना चाहिए? विभवांतर होना चाहिए, और दूसरा कारण यह है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब आयन उपस्थित होने चाहिए, वही आवेश वाहक होते हैं। आवेश वाहक मतलब आवेश को ले जाने वाला, ठीक है। आज हम लोग प्यारे बच्चों बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बायो-सेवर्ट नियम भी पढ़ा जा चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझाया गया था। तो चले प्यारे बच्चों, बिना देरी करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, और कहा जाता है सिकवा मुझे मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा, और आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 6:30 बजे जरूर आना होगा। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे, क्योंकि क्लास को हम आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें हम सभी लोग बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। इसमें से 2 या 3 अनुप्रयोग आज के इस वीडियो लेक्चर में हो जाएंगे। डेरिवेशन होंगे प्यारे बच्चों, लेकिन उन डेरिवेशन को समझ